अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्तियाँ उनकी अपनी वजूहात की वजह से बढ़ती चली जा रही हैं और इस सारी सूरत हाल में जो जलती पतीली का काम है वो करते हैं हमारे इमरान खान साहब। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर के बयान पर इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैं पूरी तरह अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ खड़ा हूँ, उसके एक एक लफ्ज के साथ में खड़ा हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर ने फेडरेशन से एक तरीके से खुला खुला बगावत का ऐलान कर दिया। अच्छा, और ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अफगान कौंसिल जनरल को उसको बुला भी लिया कि आए जी, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। सोचने की बात यह है कि ये मुज़ाकरात ना अमेरिका को करने का ख्याल आया, ना दुनिया के किसी और मुल्क को। अभी तक दुनिया के किसी मुल्क ने प्रॉपर अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया, अफगानिस्तान में जो हुकूमत मौजूद है उसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन देखें कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि इसमें सूबे अपने फैसले खुद करते हैं। और अब इमरान खान साहब फरमाते हैं कि इनको तो अली अमीन गंडापुर के पांव पड़ जाना चाहिए कि भाई तू ही है वो एक ऐसा शख्स जो बचा सकता है इस मुल्क को और इस सूबे को। मेरे यहाँ पे दो सवाल हैं। मेरे यहाँ पे ये सवाल ये हैं कि अगर ये एक शख्स के करने वाला काम होता, अगर अली अमीन गंडापुर पख्तूनख्वा में अमन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ला सकता है तो फैज हमीद में क्या बुराई थी? जो फैज हमीद, इमरान खान साहब कहते हैं कि फैज हमीद को मैं इसलिए आर्मी चीफ बनाना चाहता था क्योंकि फैज हमीद के मुज़ाकरात चल रहे थे तालिबान के साथ और उसने पूरी सेटिंग बनाई हुई थी। जी, सेटिंग तो उसने बनाई हुई थी, इसीलिए जैसे फैज हमीद अंदर गया है वैसे मुल्क में धमाके हो रहे हैं, कहीं दहशतगर्दी हो रही है, कहीं पुलिस वालों को गोलियां मारी जा रही हैं, कहीं लोगों को मारी जा रही हैं, सिविलियंस को। लेकिन हमने मानना नहीं है। हम समझते हैं कि एक शख्स मुल्क में अमन ला सकता है और वो शख्स है अली अमीन गंडापुर। अगर सवाल ये है कि अगर अमन इस तरीके से आना मुमकिन होता तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अमन क्यों नहीं आ सका? पख्तूनख्वा की हुकूमत को पुलिस की ये जैकेट्स की मद में और बाकी पुलिस के फंड्स की मद में 600 अरब रुपए दिए गए थे। वही अभी तक स्कैंडल, उसका ही पता नहीं चला कि वो पैसे कहाँ पे गए हैं। पख्तूनख्वा की पुलिस के पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, हालांकि उनको फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। अब पिछले 10 साल से जिन फरिश्तों की हुकूमत थी पख्तूनख्वा में, वो फंड्स कहाँ पे चले गए कोई पता नहीं। अच्छा, पख्तूनख्वा की पुलिस का बहुत ज्यादा दर्द जाग गया है कि यार वो बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, वहां पे पुलिस वाले मर रहे हैं। लकी मरवत में लोग एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस वाले। वैसे तो वो मामला सेटल हो गए हैं लकी मरवत में, लेकिन बहरहाल बात यह है कि जब आपका दौरे हुकूमत था और वफाक में भी आपकी हुकूमत थी तो आपने कितना कोई उन पुलिस वालों के लिए काम कर लिया था। उन पुलिस वालों ने जान की बाजी लगा के जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, जिन पे केसेस चले थे, ट्रायल्स हुए थे, सजाएं हुई थी, आपने उनको जेलों से निकालकर बाहर आजाद फजाओं में छोड़ दिया कि जी लो अपनी जिंदगी, मौजें करो, कोई मसला नहीं है। तो रिहेबिलिटेशन कर रहे थे, उनको नॉर्मल जिंदगी की तरफ ला रहे थे। चले, वो तो नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आए, लेकिन पख्तूनख्वा की मत बच गई है। अच्छा, उसके बाद सहाफियों ने सलमान अकरम राजा जो उमर अयूब के इस्तीफे के बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, अच्छे आदमी थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में आने के बाद देख लें उनके साथ क्या हो रहा है कि सहाफियों ने माइक उठा लिए सामने से, वो बेचारे बात ही नहीं कर सके। और गुस्सा सहाफियों को यह था कि अली अमीन गंडापुर ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी, उसने मांगनी भी नहीं है, और आपने सहाफियों ने ना इसी तनख्वाह पे काम करने पे राजी भी हो जाना। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ का ही दूसरा जो मुद्दा, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, वकीलों की ताकत देखें और वैसे हुकूमत को भी क्रेडिट दें इस बात का कि किस तरीके से वो पार्लियामेंट की इज्जत का ख्याल रख रही है कि जो 10 पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके एजाज में पार्लियामेंट की जो लॉजेस हैं, यानी जिस जहाँ पे वो आके रहते हैं, उनको ही सब जेल करार दे दिया गया। मतलब क्या मजे की बात है और क्या सिविलियन सुपरमेसी, वाकई बिल्कुल सिविलियन सुपरमेसी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। हालांकि यही जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस थे, यही तहरीक इंसाफ की जब वफाक में हुकूमत थी, पंजाब और पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमतें थी, ताकतवर तरीन वन पेज था, तो अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके। इसी तरह बेशुमार और लोग, उनको भी पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करवाया जाता था। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर एक हाजिर सर्विस कर्नल साहब बैठकर मामला को चलाते थे। पार्लियामेंटेरियंस को कंटेनर्स में भर कर लाकर कानून साजियां करवाई जाती थी। तो ये इतनी पुरानी बात नहीं है इतनी, लेकिन हमारी कौम की ना याददाश्त बड़ी कमजोर है। और फिर मसला फिर ये भी है कि बयानिया खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से वही चल रहे हैं जो इमरान खान डिसाइड करेंगे। और इमरान खान ने डिसाइड यही कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर उसने ही अब इनकलाब लेकर आना है। तो आएगा भी इनकलाब, तो आएगा। तो कॉमेडी ये सारी चल रही है और इसी कॉमेडी में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप जानते हैं शोएब शाहीन को, हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी। अच्छा, शोएब शाहीन या सलमान अकरम राजा जैसे ये वकीलों की भी बड़ी कैटेगरीज हैं, तो ये जरा डिसेंट और जरा कम फड्डेबाजी करने वाले वकील हैं। तो इसी वजह से सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में अपना इलेक्शन भी नहीं बचा सके थे, हालांकि बड़ा बना बनाया इलेक्शन था उनका ऑन चौधरी से। अच्छा, उसके बाद शोएब शाहीन को गिरफ्तार किया गया था उनके दफ्तर से, उनका मोबाइल वगैरह बाकी चीज़ें भी उस तरह ली गई थी। तो जस्टिस आमिर, चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनकी अदालत में उनको पेश किया गया। तो जो ये स्क्रिप्ट लिखे हुए थे, जो मुकदमे लिखे हुए थे, वो बड़े अजीब रिडिकुलस किस्म के थे। और शोएब शाहीन पे कि जी इनसे डंडा मिला है और मरवत, शेर अफजल मरवत से पिस्टल मिली है, ये इस किस्म के जाहिर है जल्दी जल्दी में बनाए मुकदमे तो फिर इसी किस्म के बनने थे, पुलिस वाले और ये फिर इसी किस्म के बनते हैं। तो ऑब्वियसली ये मुकदमे सारे बोगस किस्म के हैं और कमजोर मुकदमे ये बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उनको फिर आसानी से उनको डिस्पोज ऑफ भी हम बड़ी आसानी से कर सकें। तो ये कुछ दिनों में ये मसले मसाइल ये बरहल हल हो जाने हैं, क्योंकि जो जेल तक उनको नहीं जाने दिया, और ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इतनी आला ज़रफ़ी अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में होते तो शायद ना कर पाते, उनके लिए बड़ी मुश्किल है ना, वो माफ़ नहीं करते, ना वो किसी को बर्दाश्त करते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। हाँ, पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करनी, लेकिन जो अफगानिस्तान में तालिबान है उनसे हम बात कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत से ही मसले हल होने हैं। वैसे पिछले 4-5 साल में तो नहीं हुए उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बैरिस्टर सैफ और ये सारा ये जो चूचू का मुरब्बा था, ये टीम बनाई गई थी। और इमरान खान साहब तो चाहते थे उनको प्रॉपर दफ्तर खोल के दिया जाए पेशावर में, ताकि वो अपनी अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ कर सके। वैसे उन्होंने उसके बगैर भी की। एक और मामला जो पाकिस्तान बेचारा, देखें पाकिस्तान कितनी तरक्की माशाल्लाह हमारा करता है। आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान की तरक्की इस चीज़ पे रुक गई थी कि एक जनरल को एक्सटेंशन देनी थी, 1 पेज पे आ गई थी सारी सियासी पार्टी, और बेचारी सारी पार्टी की मजबूरी बन गई थी। हमसे अपना एक जनरल रिटायर हम नहीं उसको कर पा रहे थे। अब बेचारे पाकिस्तान का मसला देखें कि अब हम अपना चीफ जस्टिस भी रिटायर नहीं कर पा रहे, अब हमें उसको भी एक्सटेंशन देनी पड़नी है। और उसको एक्सटेंशन देने के लिए हमने सब सरकारी मुलाजमों की उम्र बढ़ा देनी है, सबको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जानी। यानी ये कैसी तरक्की है, मतलब हम पीछे की तरफ सफर कर रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे, हम मुसलसल पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब हम जनरल से तरक्की करते करते जर्नलों से अब हम जजिस पे आ रहे हैं। तो मुनीब अख्तर साहब बड़े परेशान हैं इस मामले के हवाले से, और वो तो चाह रहे थे कि जाहिर है मंसूर अली शाह साहब आए और हम मजे करें और ये फाइल हिस्सा जाए। तो वो सूरत हाल मसले में पड़ रही है। तहरीक इंसाफ के लोगों को उनसे कानून साजी में उनसे मदद भी मांगी जा रही है, लोग आ भी रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद की साइड पे। ऑब्वियसली पार्टी नहीं बदल रहे, लेकिन कानून साजी में उनसे मदद मांगी जा रही है। तो मुनीब अख्तर साहब इस पे जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉकआउट कर गए कि जी मुझे बताया नहीं जा रहा कानून साजी के बारे में। तो हालांकि उनका कोई राइट बनता नहीं है, लेकिन जाहिर है उन्हें टेंशन बहुत है और उनकी टेंशन जायज़ भी है। हालांकि उनको भी टाइम पीरियड तो उनको भी मिल जाना है, लेकिन वो चाह रहे थे कि वो इस वक्त की सियासत में कोई अपना अच्छा सा रोल प्ले कर सकते, स्ट्रॉन्ग। तो जाहिर है जब मंसूर अली शाह साहब उनकी चीफ जस्टिसशिप उनकी 3 साल आगे हो जानी है, तो मुनीब अख्तर का भी उसी तरीके से फिर टर्न ओवर होना है। तो ये मसला उनके लिए हो गया। 190 मिलियन पाउंड का केस इमरान खान साहब का अभी ये लंबा चलेगा और उसमें भी उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा, ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को उनका ट्रायल होना चाहिए और ये बड़ा सॉलिड केस है। लेकिन मसला ये है कि हमने ना इस केस में और भी कई लोग फंस जाते हैं, इस केस में नवाज शरीफ भी फंस जाता है। तो इस केस को ना जरा बस स्लो सा चलाया जा रहा है और बाकी सारे जो केसेस हैं उनको फास्ट पे रखा हुआ। कानून बेचारे की मजबूरियां आप देखें। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।